नजदीक विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? एकदम एक एक क्वेश्चन एकदम रगड़ देना है। आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? याद रखेंगे। सही जवाब बच्चा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब एकदम एक एक बच्चा का। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। चलिए आंसर लगा, एकदम शेयर कीजिए। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं एकदम शेयर कर दीजिए। हर तरह तक शेयर हो जाना चाहिए। एकदम शेयर का बटन जो है एकदम दबा दबा के पूरा शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। चलिए, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता क्या होती है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता पूछी जा रही है। अब इसका एकदम रगड़ क्या से करेंगे, एकदम बल्ले बल्ले। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता क्या होती है? 3 नंबर क्वेश्चन। क्या बात है, 1। बहुत अच्छे, ए के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है? समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का योग। चलिए याद रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। ए के साथ गए बच्चे, एकदम गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। वोल्टामीटर का प्रतिरोध B है। इनके बीच कौन सा संबंध सही दिया गया है? पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है ना G, और B जो है वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस है। तो संबंध बताना है, संबंध बताना है। बहुत अच्छे, एकदम बम फोड़ना है। V जो होगा G से बड़ा होगा। V जो होगा बच्चा G से बड़ा होगा। बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा कौन होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा। Which of the following is the applied form of व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा कौन होता है? 6 का राइट आंसर लगाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विभवमापी, वोल्ट मीटर या मीटर ब्रिज या गैल्वेनोमीटर। बहुत अच्छे, शानदार बच्चे गए हैं मीटर ब्रिज के साथ। मीटर ब्रिज, क्या बात है, एकदम गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन। एकदम देखो, शेयर करो। जितना बच्चा जुड़ रहा है एकदम शेयर कीजिए। रगड़ कर शेयर करना है सभी को। एक एक बच्चा को पूरे जिले में फैला देना है। हर जिले के हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 2 फरवरी को आपको एकदम गर्दा उड़ा के आंसर करना है। 7 का क्वेश्चन लगाएंगे। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। बस इतना लगा दिए, 1000 ऑब्जेक्टिव एकदम धमाल मचा दिए। बिल्कुल सही जवाब है पदार्थ की प्रकृति पे, नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? Which of the following physical quantity conserved in Kirchhoff point rule? किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? क्या ऊर्जा रहता है, आवेश रहता है, संवेग रहता है या द्रव्यमान रहता है? 8 में एकदम रगड़ के आंसर करोगे। किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? क्वेश्चन नंबर 8 में धमाल मचाएं बिल्कुल फटाफट तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे। आवेश, बिल्कुल सही जवाब है। एक एक बच्चा का आवेश संरक्षित रहती है। आवेश आवेश आवेश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? धारावाही चालक के अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज। 9 का आंसर करेंगे। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? 9 में एकदम जबरदस्त तरीके से बच्चे आंसर लगा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा जा रहा है। यहाँ पे धमाल मचाए। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चा को पता होना चाहिए। V²/R, V²/R। सी के साथ गए, बहुत अच्छे, जबरदस्त। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चुंबकीय क्षेत्र में एकदम तहलका मचा देना है आज। एग्जाम में जाके एकदम झंडा गाड़ना है। एग्जाम में जाके एग्जाम को एकदम गर्दा गर्दा कर देना है ना? चलो अगला सवाल लगाओगे। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए कौन सही होता है? Which of the following is correct for force on moving charge in a magnetic field?
चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए कौन सही है? 11 का फटाफट आंसर लगाएंगे। चलिए याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ गए। क्या बात है, जबरदस्त है ना। एकदम देखो बच्चे एकदम तहलका मचाते हुए, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? पूछा है यहाँ पे द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, फेराडे, टेस्ला या वेबर? 12 का आंसर लगाएंगे। बहुत अच्छे, याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा वेबर होता है। बहुत अच्छे, लाजवाब। चलिए अगला सवाल, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? जिस परिपथ में पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? 13 में आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे मेरे दोस्त, एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान वर्ग क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होगा? √2 गुना शिखर धारा का मान, शिखर धारा का मान अपॉन √2, सी या डी? 14 में एकदम गर्दा उड़ाइए। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होता है? 14। बहुत अच्छे, याद रखेंगे सही जवाब है शिखर धारा का मान अपॉन √2। बिल्कुल सही जवाब है। एक एक बच्चा एकदम गर्दा उड़ाता हुआ। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकीय लंबाई एलएम और एलजी क्या संबंध है? तो एलएम में संबंध हमेशा बता चुके हैं कि एलएम बराबर होता है, बच्चा याद रखेंगे 5/6 एलजी होता है। कितना होता है एलएम बराबर? 5/6 एलजी। और एक और रिलेशन बताए हुए कि एलजी बराबर जो होता है, इसी को उलट के लिखें तो एलजी बराबर होता है 6/5 एलएम। इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, एकदम धमाल मचा देंगे। बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 16, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, डेल्टा नमन कोण है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? बोला गया है बीच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप। चलिए रगड़ के आंसर करेंगे एकदम 16 नंबर में। जबरदस्त तरीके से धमाल मचाना है, क्योंकि 1000 ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, उसके बाद एग्जाम में एकदम तहलका मचा देना है। एकदम 35 में 35 ठोक के आएंगे। 70 ऑब्जेक्टिव और 35 आपको बनाना है। 35 नंबर से कम किसी का औकात नहीं है कि आपको 35 नंबर से कम दे दे इस वीडियो लगाने के बाद। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, बिल्कुल शानदार। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एकदम 100% गारंटी। चुंबकीय तीव्रता की इकाई क्या होती है? चुंबकन तीव्रता की इकाई द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। 17 का आंसर लगाएंगे एकदम गारंटी के साथ। एक ही क्वेश्चन आपका भैया इससे बाहर नहीं रहेगा, बस इतना लगा लेना है। चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शन 17। बहुत अच्छे, याद रखेंगे जब भी आपसे IM पूछेगा, MI पूछेगा, बहुत और बताए हैं MI पूछेगा बच्चा, MI पूछेगा तो हम इसके साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगर MM पूछेगा तो हम जाएंगे AM² के साथ। ठीक है, इस तरीके से एकदम ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, चुंबकीय अमोत्तर क्या होता है? मैग्नेशियन मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या बिंदु होता है? एक रेखा होता है, एक क्षैतिज तल होता है या ऊर्ध्वाधर तल होता है? वन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? पॉइंट, लाइन, सी या डी? एकदम देखो, जब बम्पर आंसर लगाना है बच्चा, एकदम गर्दा उड़ा देना है। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे क्षैतिज तल होता है, क्षैतिज तल होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 19, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? एकदम फोड़ दो इसको। मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप का। सिंपल माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, सही जवाब क्या है? 1 + D/8। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, एकदम धमाल मचाते हुए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, समान आंख लेंस का फोकस दूरी पूछा जा रहा है। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ पूछ रहा है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए आपको पहले से बताया गया है कि फोकल लेंथ क्या होता है बच्चा। फोकल लेंथ क्या होता है? तो 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होता है। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। क्या बात है, लगातार जबरदस्त आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हीरा का क्रांति कोण एकदम 2 फरवरी को एकदम झूमते हुए बाहर आना चाहते हैं, एकदम नाचते हुए बाहर आना चाहते हैं, बल्ले बल्ले करते चाहते हैं, तो पूरा ये 1000 ऑब्जेक्टिव एकदम रगड़ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिजिक्स का आज हो रहा है, केमिस्ट्री का मैं पहले दे चुका हूँ, केमिस्ट्री का कल दे चुका हूँ, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और कल यानी 6 जनवरी को ऑब्जेक्टिव का 1000 है ना, बायोलॉजी का भी दूंगा,
है ना। बायो का भी कल दूंगा मैं 1000 शाम के 6 बजे से ही चलता रहेगा, एकदम बैक टू बैक। चलिए बहुत अच्छे। हीरा क्रांति कोण याद रखेंगे, हीरा क्रांति कोण पूछा जा रहा है 24.41 के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। दो संपर्कित उत्तल लेंस, दो संपर्कित उत्तल लेंस दिया गया है, उनका समतुल्य लेंस क्या होगा? द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस पूछा जा रहा है 22 में। जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे दो संपर्कित उत्तल लेंसों का क्या होता है। एकदम देखो जितने बच्चे जुड़े हैं फटाफट शेयर कीजिए, एकदम शेयर करके तूफान मचा देना है। सभी शेयर करो, जितने भी यहाँ पे शेयर जुड़े हुए हो सभी एकदम शेयर करना है। 22 बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। 22 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उत्तल 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 याद रखें, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है? प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। एकदम रगड़ के आंसर करोगे। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है? 23 में एकदम रगड़ के आंसर कीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे, याद रखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन डी के साथ गए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या बात है, जबरदस्त। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट, समान आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? एकदम शेयर करो बच्चा, एक एक बच्चा तक। जो भी बच्चा कमजोर है या तेज है सब तक फैलना चाहिए। जो भी बच्चा उदास है कि सर क्या पढ़े नहीं पढ़े, टेंशन में है तो टेंशन से मुक्ति दीजिए। 1000 ऑब्जेक्टिव का वीडियो सभी को एकदम शेयर कर दीजिए, हर बच्चा को, चाहे वो आपका दुश्मन है या दोस्त है, सबको शेयर कीजिए। द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, एकदम जबरदस्त, याद रखेंगे। लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल देखेंगे। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की घटना कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबे? इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही होती है? प्रकीर्णन, विवर्तन, बंध विक्षेपण या ध्रुवीकरण? अब आंसर लगा देंगे 25 में, एकदम रगड़ के आंसर लगा दो। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है? 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे, याद रखेंगे। बंध विक्षेपण, बंध विक्षेपण, बंध विक्षेपण, डिस्पर्सन, बिल्कुल सही जवाब बच्चे लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, एकदम गर्दा उड़ा दिए, क्या बात है, जबरदस्त। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। किस रंग के प्रकाश के लिए, किस रंग के प्रकाश के लिए बच्चा कांच का पर्तांक सबसे ज्यादा होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट? किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का पर्तांक बच्चा सबसे ज्यादा होता है? एकदम रगड़ के आंसर करो, कौन सा रंग है वो? लाल है, बैगनी है, हरा है या नीला है? 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे, शानदार, याद रखेंगे। सबसे हाई किसका होता है? बैगनी का होता है। बैगनी बैगनी बैगनी, बिल्कुल सही जवाब, बैगनी के साथ गए। एकदम शेयर करके आग लगा दीजिए, एकदम शेयर करना है सभी जगह, पूरे बिहार के हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में एकदम वीडियो फैल जाना है। विनाशकारी व्यतिकरण, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा? एकदम शेयर करो लाजवाब तरीके से। द पथ डिफरेंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एन लैम्डा, बी, सी या डी? डिस्ट्रक्टिव के बारे में पूछा जा रहा है। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? 27 नंबर क्वेश्चन, बी के साथ गए। 2n+1 λ/2, बी के साथ, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखेंगे। प्रकाश की अनुप्रस्थ रंग, प्रकाश की अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है? Which of the following phenomena confirm the transfer wave nature of light? प्रकाश की अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है? 28 का याद रखेंगे, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन के साथ जाएंगे, पोलराइजेशन, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए। चलो अगला सवाल देखेंगे। 29, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। अवरोध के किनारों से प्रकाश जो मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या व्यतिकरण करते हैं, विवर्तन करते हैं, परावर्तन करते हैं या आवर्तन करते हैं? अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? एकदम रगड़ के आंसर करो, एकदम शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर एकदम दबा दबा के करते रहना है। सभी को शेयर कीजिए, हर जगह हर बच्चा तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि 2 फरवरी को अगर चाहते हैं एग्जाम में, एकदम चाहते हैं झंडा गाड़ना, 35 में 35 नंबर लाना चाहते हो ऑब्जेक्टिव में, एक भी नंबर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को 1000 ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, रट्टा मार लेना है और लाइव में जुड़ना है। चलिए बहुत अच्छे। 29 बिल्कुल सही जवाब है, विवर्तन करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, डिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। चांदी का कार्यफलन पूछा जा रहा है। चांदी का कार्यफलन क्या होता है? वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर, चांदी का कार्यफलन। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चांदी का कार्यफलन क्या होता है? 30 में एकदम रगड़ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में एकदम धुआं धुआं कर देना है।
याद रखेंगे चांदी का कार्यफलन क्या होता है बच्चा, चांदी का कार्यफलन क्या होता है, तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्या बात है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 31। प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, प्लांक नियतांक की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज 31 में एकदम जोर लगा दीजिए, एकदम लगना चाहिए कि बस फोड़ देना है, एक एक क्वेश्चन को एकदम रगड़ लेना है। प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, 31 नंबर क्वेश्चन, याद रखेंगे सही जवाब है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फोटोन का गतिज द्रव्यमान कितना होता है, फोटोन का गतिज द्रव्यमान पूछा गया है, आपसे पूछा है कि डायनेमिक मास क्या होता है, एम बराबर पूछा है फोटोन का गतिज द्रव्यमान, फोटोन का 32, एकदम जोर लगाइए, एकदम शेयर कीजिए, शेयर और लाइक रुकना नहीं चाहिए, एंड जितने भी शेयर यहाँ पे जुड़े हुए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, एकदम पंजा नोच के। बिल्कुल सही जवाब, याद रखेंगे H/C लैम्डा, H/C लैम्डा होता है, बिल्कुल फटाफट तरीके से सही जवाब कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, H/C लैम्डा, क्या बात है, रगड़ के आंसर करना है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन परावैंगनी परिसर में है, निम्नलिखित में कौन परावैंगनी परिसर में है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, कौन है जो परावैंगनी परिसर में है, कई बार बताया है, एकदम रगड़ के आंसर करेंगे। परावैंगनी की बात की जा रही है, अल्ट्रावायलेट की बात की जा रही है, जैसी परावैंगनी, प से परावैंगनी और प से पाषाण, है ना, पाषाण नहीं होता है बच्चा, है ना, परावैंगनी पूछेगा तो लाइमन होता है, एकदम घबराना नहीं है। 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना, लाइमन। परावैंगनी में क्या रहता है, लाइमन रहता है, लाइमन सीज रहता है, और बामन में क्या रहता है, विजुअल रहता है, क्या बात है, लाइमन लाइमन लाइमन, ए के साथ जाएंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना, परमाणु घटना या स्वतः स्फुट घटना, रेडियो एक्टिविटी की बात की जा रही है, याद रखेंगे सही जवाब है नेचुरल फिनोमेनन जो है वो उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के साथ कहेंगे, जाला जवाब आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत तेजी चलने वाला, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। अब एकदम धमाल मचा दी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एकदम आज एकदम धुआं धुआं कर देना है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चा, एकदम रगड़ देना है, धुआं धुआं करना है, फटाफट आंसर लगाएंगे। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अल्फा बीटा, फटाफट आंसर लगेंगे, क्या बात है, तेजी चलने वाला इलेक्ट्रॉन, बीटा के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बीटा रे बीटा रे बीटा रे। चलिए अगला सवाल देखेंगे 36, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, हीलियम नाभिक है या हाइड्रोजन नाभिक है। अब आंसर लगाएंगे, जबरदस्त तरीके से एकदम धमाल मचाना है, फटाफट, अल्फा कण क्या होता है, 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दिए, सही जवाब है हीलियम नाभिक होता है, हीलियम नाभिक होता है बच्चा। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम हीलियम हीलियम, एकदम रगड़ दिए, गर्दा गर्दा, 36 का गर्दा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37, प्रेसी एंटीना की प्रांस दी गई है डी, टावर की ऊंचाई है एच, पृथ्वी की त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होगा, यानी पूछा जा रहा है डी की वैल्यू क्या होगी। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डी की वैल्यू क्या होगी, एकदम रगड़ के आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत अच्छे, शानदार, सही जवाब होगा √2HR, 2HR के साथ गए बच्चे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा क्या होती है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। 38 नंबर क्वेश्चन में एकदम धमाल मचाइए, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा क्या होती है, एक एक बच्चा एकदम एकदम एग्जाम के दिन बम फोड़ना चाहता है तो एक एक क्वेश्चन एकदम याद कर लेना है पूरी क्लास में, क्योंकि अगर कल पे टालोगे कि कल करेंगे तो कल आपका बायो रहेगा, फिर कल पे टालोगे कल करेंगे तो फिर आपका कल हिंदी रहेगा, फिर कल आपका इंग्लिश रहेगा, और यही नहीं कुछ सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन आपको सरप्राइज करने वाले हैं। टॉप 10, टॉप 20, टॉप 10 शॉर्ट आंसर, टॉप 20 लॉन्ग आंसर, एकदम धमाल मचेगा बिल्कुल सब्जेक्टिव में भी। चलिए बहुत अच्छे, 38 का फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं, शेयर कर दीजिए जवाब दबा के एकदम। ऑप्शन नंबर डी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, जब अपद्रव्य को
जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मालित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? When an impurity is dropped into intersonic semiconductor, its conductivity 39 का सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे, बढ़ जाती है। जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मालित किया जाता है अर्धचालक की चालकता क्या है बच्चा? बढ़ जाती है। क्या बात है। चलो अगला सवाल देखेंगे। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? 40 में पूछा गया है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, एकदम रगड़ के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, एकदम धमाल मचाना है, 40 में एकदम हिला देना है। नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सभी जगह शेयर कीजिए, जितना हो सकता है सभी जगह शेयर कर दीजिए, एकदम फैला दीजिए वीडियो को। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला सवाल देखेंगे 41। अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज निवेश आवृत्ति के लिए कौन सही निर्गम आवृत्ति है? Which of the following is the correct output frequency for input frequency of 50 Hz in half wave rectification? 41 में आंसर लगाएंगे। अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज की निवेश आवृत्ति के लिए कौन निर्गम आवृत्ति होगा? 41, बहुत अच्छे। अर्धतरंगी पूछा गया, 50 का 50 के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल देखेंगे 42। द्विआधारी संख्या दार्शनिक संख्या क्या होगा? द्विआधारी संख्या दिया गया है, इसका दार्शनिक कौन है? Which of the following is the decimal number of binary number? 42 में एकदम रगड़ के आंसर करेंगे, है ना। बाइनरी से डेसिमल दिया गया है 42 में, बहुत अच्छी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बच्चे, एकदम धमाल मचा दिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या बात है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43। इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 43 में रगड़ के आंसर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर करना है। 43 नंबर क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, बहुत अच्छे। डी के साथ गए बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। क्या बात है, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। एक्सीलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है? एक्सीलेंट नॉट की वैल्यू, एक्सीलेंट नॉट इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। 44 में एकदम आंसर करेंगे, याद रखेंगे बच्चा, 8.854 into 10⁻⁻12। सही जवाब क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे, एकदम बल्ले बल्ले, जबरदस्त आंसर लगा रहे हैं, क्या बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 45। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या सही होता है? द्विध्रुव आघूर्ण के लिए 45 में which of the following is correct for dipole moment? 44 में एकदम रगाड़ के आंसर करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में एकदम हिला देना है, गर्दा गर्दा करना है, एकदम आंसर करेंगे। कितने बच्चे जुड़े हैं फटाफट शेयर कीजिए, एक एक बच्चा शेयर करेगा, है ना। एकदम शेयर करके सभी जगह फैला देना है कि हर बच्चा के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में क्या सही है? 45 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे, याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है। ए और बी के बीच द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? बहुत अच्छे, 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम जबरदस्त तरीके से सी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। कौन संबंध सही है? कौन संबंध सही है पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? 47 में कौन सा रिलेशन सही हो जाएगा? बहुत अच्छी, याद रखेंगे, सही जवाब है बच्चा 47 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, एकदम जबरदस्त, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं, एकदम गर्दा। चलो अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट पूछा गया है। करंट डेंसिटी का मान क्या होता है? करंट डेंसिटी का मान 48 में करंट डेंसिटी का मान क्या होता है? याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। एक एक बच्चा एकदम धमाल मचाते हुए। अगला सवाल बताओ, 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिरोध के लिए कौन संबंध सही है, यानी प्रतिरोध में विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए करेक्ट रिलेशन कौन है? प्रतिरोध के लिए कौन सा संबंध सही होता है? 49 नंबर क्वेश्चन, एकदम याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी। चलो अगला सवाल 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चित्र में आई की वैल्यू पूछा जा रहा है, आई का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ आई इन फिगर विल बी। इस फिगर में आई की वैल्यू क्या होगी? एक एक बच्चा का सही जवाब यहाँ पे आता है, याद रखेंगे, सही जवाब है 40 एम्पियर, 40 एम्पियर, बहुत अच्छे, शानदार। चलो अगला सवाल देखेंगे,
51 विभव मापी से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है? हम विभव मापी से क्या मापते हैं? Which of the following measure by potentiometer? 51 का आंसर लगाएंगे। पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं? क्या प्रतिरोध, धारा, सेल का ईएमएफ या इनमें से कोई नहीं? 51 में एकदम रगड़ के आंसर करें, एकदम गर्दा उड़ा देना है आज। बिल्कुल सही जवाब है। विभव मापी से क्या मापते हैं बच्चा? सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे 52। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 1 किलोवाट एच। 1 किलोवाट घंटा का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 में एकदम धमाल मचाना है। 52 में एकदम रगड़ के आंसर कीजिएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। बिल्कुल सही जवाब है। सी के साथ गए बच्चे, बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त तरीके से आंसर लगा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे 53। एक टेस्ला का मान क्या होता है? एक टेस्ला, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, अब आंसर लगा दीजिए। 53 में आंसर लगाएंगे। 1 टेस्ला का मान क्या होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे है, एकदम रगड़ के आंसर करो। 1 टेस्ला 1 टेस्ला 1 टेस्ला। 53 में एकदम हारना नहीं, एकदम गर्दा उड़ा देना है 53 में। बिल्कुल सही जवाब है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के साथ गए। बिल्कुल सही जवाब है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे एकदम 54। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? एकदम शेयर करो, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए एकदम शेयर करके धमाल मचा दीजिए, है ना। जितने शेयर यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी शेयर कीजिए, क्योंकि यही शेयर जो है 2 फरवरी को एग्जाम में जाके दहाड़ेंगे, है ना। तब एकदम 70 में 35 नंबर एकदम ठोक के आएंगे कि सर 35 नंबर आया है, 70 में 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है 54 में? मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या होता है? 54 में धमाल मचाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे 55। विद्युतीय चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आंसर लगाएंगे 55 में कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है। 55 में एकदम रगड़ के आंसर कर दो। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से आंसर लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी 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 के साथ सभी बच्चे गए हैं, एकदम रगड़ दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। चलो अगला सवाल, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? 56 में आंसर लगाना है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे, अब आंसर लगाएंगे फोटोन की ऊर्जा। एकदम शेयर कीजिए, शेयर एकदम करने में एकदम कोताही नहीं बरतनी है, फटाफट शेयर कीजिए। लाइक और शेयर एकदम रुकना नहीं चाहिए, लाइक और शेयर दबा के करते रहे। एकदम लाइक वाला बटन तोड़ना है और शेयर एकदम गर्दा तरीके से करना है। हर ग्रुप में फैला दे, हर ग्रुप में, चाहे वो कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, हर ग्रुप में शेयर करें। फोटोन की ऊर्जा 56 में। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। ई बराबर बहुत बार बताए हुए, एच भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? आंसर लगाना है 57 नंबर क्वेश्चन में। याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सही जवाब क्या बच्चा? ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी बच्चे गए, बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में क्या सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन इसमें सही है? अब आंसर लगाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 एकदम शेयर करो, सभी को एकदम शेयर करके हिला देना है। निम्नलिखित में कौन सही है? 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 58। चलिए बहुत अच्छे, 58 का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए ए ए ए बिल्कुल सही जवाब। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? द्विआधारी योग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन? बाइनरी एडिशन का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 में एकदम रगड़ के आंसर करो। एकदम यही क्वेश्चन जो है याद रखेंगे, यही वो क्वेश्चन है 100% जो आपको 2 फरवरी को इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। एकदम रगड़ के इसको याद कर लेना है। 1000 लगा लिया, एकदम लाइव जो है झिंगा लाला हो गया, एग्जाम जो में तहलका मच जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, 59 का सही जवाब याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में है ना, बोला गया है यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली, प्राइमरी N1 है, सेकेंडरी N2 है, तो इसके लपेटे हैं तो क्या होगा? बोला गया है इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली, तो क्या होगा?
फटाफट से आंसर लगाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे, हमेशा याद रखेंगे बच्चा, जो n2 का मान होता है वो क्या होता है, n1 से बड़ा होता है। n2 का मान क्या होता है, n1 से बड़ा होता है। बहुत अच्छे, जबरदस्त, है ना, हमेशा याद रखना है n2 का मान क्या होता है, n1 से बड़ा होता है। चलो अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन विजुअल डिवीजन। 61 में एकदम धमाल मचाना है। हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी जो भैया वो यहाँ पे दृश्य भाग में पड़ती है। 61 में एकदम बम फोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम रगड़ के आंसर करेंगे, याद रखेंगे, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल ध्यान रखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति क्या होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति क्या होगी। फोकल लेंथ दिया गया है कन्वेक्स लेंस का 1 मीटर, इट्स पावर विल बी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी। 62 नंबर क्वेश्चन में याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बच्चे, एकदम जबरदस्त। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में क्या सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या सही होगा। 63 में एकदम रगड़ के आंसर करेंगे बच्चे, एकदम जबरदस्त, एकदम तहलका मचा देना है, बिल्कुल फटाफट तरीके से। और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं शेयर कीजिए, यहाँ पे हर बच्चा को शेयर करना है, एक भी बच्चा यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को 2 फरवरी को एकदम धमाल मचाना है, तो हर को शेयर करना है, एकदम याद रखेंगे। सही जवाब बच्चा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे 64, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय थिन प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। 64 का सही जवाब, बहुत अच्छे, याद रखेंगे, सही जवाब बच्चा सी के साथ है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलती है। प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो कौन सी भौतिक राशि है जो नहीं बदलती है। Which of the physical quantity doesn't change in refraction of light, कौन नहीं बदलता है, बस बिल्कुल याद रखेंगे, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या बात है, डी नहीं बदलता है सर, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम बम फोड़ दिया। एकदम शेयर करो, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एकदम गर्दा उड़ा दो शेयर करके, क्योंकि 2 फरवरी को एकदम धमाल मचाना है, एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट देखेंगे 66, यदि हवा में प्रकाश का वेग va है, पानी में प्रकाश का वेग vw है, तो क्या सही होगा। वेलोसिटी दिया गया है ना, आपका लाइट का एयर में कितना है va है, और उसके वाटर में कितना है vw है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा। 66 में एकदम धमाल मचा दे। 66 नंबर क्वेश्चन बी के साथ गए बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है, लाजवाब। चलिए अगला सवाल देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन, जल के लिए क्रांति कोण क्या होता है। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। अब आंसर लगाएंगे बच्चा 67 में, जल के लिए क्रांति कोण क्या होता है, एकदम धुआं कर दो। जल के लिए क्रांति कोण क्या होता है, बहुत अच्छे, याद रखेंगे 48.75 होता है। क्या होता है बच्चा, 48.75 होता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, क्या बात है, एकदम धुआं कर दिए, एकदम तहलका मचा देना एग्जाम में जबरदस्त तरीके से, है ना। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए देखो क्या पूछा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूछा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है। 68 नंबर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस पूछा गया, याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चा, एकदम गर्दा कर देना है ना, एकदम गर्दा करना है। नेक्स्ट 69, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए क्या सही है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए क्या सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। 69 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे, याद रखेंगे, सही जवाब है जो आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴ के, डी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है। कांच के समानांतर क्या होता है बच्चा, बहुत अच्छे, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। फोकल लेंथ जो होता है, पैरेलल स्लाइड जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी।